तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, उस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम लोग प्रूव करते हैं ये चीज इसने जो या इसने ये अपराध खरीद किया है, इसने और ज्यादा हुआ तो बॉम्ब्स बना दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, विकास में मतलब मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे अपराध का विकास होता गया। तो एक आवश्यकता हुई कि एंटीमॉर्टम हैंगिंग है या पोस्टमॉर्टम है, ठीक। मरने के बाद फांसी लगाई गई है इसको कि मरने से पहले फांसी लगाई गई, इसकी भी जांच हमारा फिजिकल सेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक मेजर सेक्शन आता है, तब हम क्या करते हैं कि कोई बेसिक्स, ठीक है, हम लोग सोडियम कार्बोनेट, जैसे बच्ची ने बताया था, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसका सोल्यूशन लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट से उसका हाथ धुलवा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग हाथ धुलवाते हैं तो वो पाउडर रेड कलर का हो जाता है, ठीक। तो वो जो रेड कलर का पाउडर होता है वो फिनोल्फिनीन का जो पीएच चेंज होता है वो एल्कलाइन मीडियम में रेड कलर देता है और एसिडिक मीडियम में कलर ऐसा। तो वो नोट आते हैं हम लोगों के पास चेक होने के लिए, उस व्यक्ति के कपड़े आते हैं, मान लीजिए कि मैंने जेब में रख लिया रिश्वत का नोट लेके, तो यहाँ भी हमारा रेड कलर का आ जाएगा, स्पॉट बन जाएगा, हाथ में भी बनेगा, इस सारी जगह ये प्रूफ है कि हमने रिश्वत ली। लेकिन ये सारा चीज वेल प्लानिंग से होती है। जैसे हमने कहा कि हाँ फला व्यक्ति हमसे रिश्वत मांग रहा है, हमने पुलिस कंफर्म किया, तो पुलिस एक कहानी बनाती है, एक टीम बनाती है, यहाँ तुम ये नोट लेके जाना, हमने इसे ट्रीट कर दिया है, इसकी ट्रीटमेंट कर दिया है, आप ये नोट लेके जाइएगा और उस रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति को दीजिएगा और जैसे आप दे दीजिएगा आप हमें सिग्नल करिएगा, हम तुरंत उसको अरेस्ट कर लेंगे और ये सारी कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है। तो वो केसेज, एंटी करप्शन के केसेज भी हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। ये सारा केमिस्ट्री सेक्शन देखता है। उसके बाद एक सेक्शन आता है, ये जो क्लेम कर रहा है आदमी ये इसी परिवार का है, इसी व्यक्ति का लाश, इस तरह से पैतृक विवाद भी निपटाए जाते हैं। उसके बाद एक सेक्शन आता है हम लोगों का कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने अपराध, मान लीजिए आजकल व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं, तुम लोग चलाते हो व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वायरल होने लगा, मान लीजिए कि मैंने इनको धमकी दी कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम हमको इतना, उसके बाद इन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं साहब, इन्होंने ही दिया था हमको। हमारा मोबाइल, अगर हमारा मोबाइल फॉर्मेट भी कर दिया जाता है तब भी हम लोग मोबाइल के डाटा को रिकवर कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि इन्होंने शिकायत लगाया कि अपने मोबाइल से इन्होंने हमें कोई मैसेज भेजा है, तो हम पुलिस के घर से अपने मोबाइल का डाटा डिलीट कर देते हैं, तब एक डिलीटेड डाटा रिकवर होता है, सारा डाटा रिकवर हो जाएगा और उसको हम लोग पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं कि ये डाटा इन्होंने दिया था। मान लीजिए किसी कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, वहाँ के कंप्यूटर सीज होकर आ जाते हैं, अकाउंट से संबंधित कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस अकाउंट में जितना डाटा उन्होंने कंप्यूटर से डिलीट किया है, डिलीटेड डाटा सारा का सारा हम लोग रिकवर करते हैं, अनलेस अनटिल कि वो डिवाइस टूटा ना,
मान लीजिए किसी ने हमारा फ़ोन ही तोड़ दिया, तो साइंस की भी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। साइंस की लिमिटेशन उसी तरह से है जैसे आप लोग खाना बनाने जा रहे हो, आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिलेगा तो आप लोग अच्छा खाना बना दोगे, आप लोगों को खराब मटेरियल मिलेगा तो आप लोग कितने भी अच्छे बावर्ची हो, आपका खाना उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, मटेरियल आपका खराब। तो हम लोग कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, हम लोगों को जब तक अच्छा डाटा नहीं मिलेगा हम लोग अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन हम लोगों का आता है फॉरेंसिक एकॉस्टिक्स का। एकॉस्टिक्स में क्या है, जैसे दो लोगों के बीच में वार्ता हुई, हम बात कर रहे हैं फोन से तुमसे, तो उसने हमारा वॉइस रिकॉर्ड कर लिया या वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हमारा। मान लो हमने इनसे कहा कि भाई हमें 10 लाख रुपए रिश्वत दे दें, इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो हम कह रहे नहीं साहब हमने नहीं कहा। तब क्या है, तब फॉरेंसिक एकॉस्टिक्स हमारे वॉइस की मैचिंग करेगी। हमारे वॉइस का केस हैं वो जानते होंगे, अमर मणि त्रिपाठी का केस आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नैना साहनी तंदूर कांड था तो उसमें ये नहीं हुआ था। फॉरेंसिक एकॉस्टिक का जो केस था हम लोग के यहाँ चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद का केस था, वो हम लोग के यहाँ हुआ था। जो विसरल एनालिसिस का मैटर है तो आप लोगों ने आरुषि हत्याकांड सुना होगा। आरुषि, हाँ नोएडा। आरुषि हत्याकांड का भी केस हम लोगों के पास आया था, हावड़ा लैब से हम लोगों की जांच हुई थी आरुषि हत्याकांड। यूपी में जितने भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं उस सबकी जांच फॉरेंसिक लैब यूपी में होती है। तो हम लोग जैसे हमने आपको ढेर सारे सेक्शन बताया कि जिस सेक्शन से रिलेटेड केस होता है उस सेक्शन से हम लोग देख के बताते हैं और उनका चला कर एक्सप्लोसिव होता है। एक केस है, एक सेक्शन हम लोगों का एक्सप्लोसिव सेक्शन है, विस्फोट पर। उसमें क्या है कि हम लोग विस्फोटकों की जांच करते हैं। मान लीजिए कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, दुकान थी, उसमें दिवाली के आसपास विस्फोट हुआ और आग लग गई, ठीक है। ये वो शॉप था, ये शॉप है, इस शॉप में लगभग यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है तो ये बगल की दीवार गिर गई है और ये हुआ है। अब सवाल ये उठता था कि पहले विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद आग लगी है, क्योंकि केवल आग लगने से दीवार नहीं गिर सकती है और चीज़ें इतनी डैमेज नहीं हो सकती हैं, या पहले आग लगी उसके बाद विस्फोट हुआ। दोनों चीज़ें हैं। अगर आग लगती है, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल पड़ा है, वो एक्सप्लोड कर जाए तब डैमेज ज़्यादा हो सकता है। दूसरा उसका उल्टा चीज़ है कि पहले एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद आग लग गई। ये सारा चीज़ है जो इनका डैमेज एरिया है। यहाँ पे फोटोस्टेट मशीन रखी है। ये एक मंदिर था, यहाँ पे दिवाली का समय था तो ये मिट्टी के दिए हुए रखे थे, पूजा वूजा की थी इन्होंने, और लिखा है ना कि मेटल आइडल एंड 2 क्ले दीपक्स वर फाउंड हियर, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था कि क्या बम विस्फोट हुआ है या आगजनी हुई है या क्या ऐसी चीज़ थी जिससे कि आग पड़ा, आग लगने का कारण क्या था। अगर सिंपली आग लगती तो शटर और बाकी चीज़ें इतने फोर्सफुली इतने टेढ़े मेढ़े कैसे हो जाते। और चलिए, ये वो शॉप की मेरठ थी। ये देखिए, ये अलमारी और ये सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से डैमेज हो गई। ये डैमेज चीज़ों का वो है, मलबा है, ठीक है। ये यहाँ पे शटर देखिए, शटर वटर सब जो प्रेशर था उससे शटर जो है कॉन्केव हो गया है, बेंड सा हो गया शटर। पीछे से ये दीवार देखिए, पीछे से ये दीवार खुली और गैसेस की वजह से ये दीवार देखिए, ये डैमेज कितना हुआ है। अब कोचिंग सेंटर था पास में, तो वहाँ पे ब्लैक स्मोक ऐसे डिपॉजिट हुए थे। जो पूरी घटना में जो घटना घटी थी वो हुआ ये था कि दिवाली का दिन था और इनके पास एक फोटोस्टेट मशीन थी। फोटोस्टेट मशीन जब प्रिंट करना बंद कर देती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका टोनर चेंज कर देते हैं। टोनर क्या होता है, फाइन पाउडर होता है ब्लैक कलर का, उसके कार्ट्रिज में हम लोग टोनर चेंज कर देते हैं, टोनर भर देते हैं।
वो पाउडर लीक कर गया था और जमीन पे फैल गया था। ये आए शाम को, इन्होंने दिवाली का पूजा पूछो देखिए सिंपल है कि वो बार बार आपको मना करेंगे कि हाँ पुलिस का मदद, आप पुलिस वाले बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। शुरू से आज इसका नाम डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन ये सब खातेबाजी बिना डिजिटल के जमाने में भी यही सब होता है। सबसे बड़ा लंबा डिस्चार्ज हुआ बॉम्बे में। तो होता ये है कि ये सब चीजें झांसा देने वाली हैं, हम किसी को पैसे भी झांसा दे सकते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिलने वाले थे, ठीक है, ये तो मोबाइल से तो मिल ही सकता है। नहीं मोबाइल से बात ये है ना कि शुरू से कि कौवा जो है गया, कौवा के पंख देख के आप बता रहे हैं कि हाँ कौवा उड़ गया, वो ये आप पहले देखिए, ये आप कहता है कि आपका बेटा एडमिट है या, तो आप पहले बेटे से कंफर्म करिए। वो किसी को मौका नहीं देते हैं कि आप थर्ड पार्टी से किसी से बात करें। मेरा शिक्षिका थी वो जी, आपको बता दिया कि आपकी बेटी यहाँ पर अरेस्ट है। ये हाँ, तो आप बेटी आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन है, बेटा बेटी सबके पास है, आप कंफर्म कर लीजिए। आज तक किसी मीडिया पर्सन को बोलिए जो किया है। अरे मेरे पास फोन आया भाई। होता ये है ये कि तो सब ये जो मतलब बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये लोग कैसे ट्रैक हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि वो इतना एक्सपर्टाइज कि ये तो आपको मोबाइल से दुनिया देंगे, वो सोचने नहीं देंगे, कंटिन्यूस चलेगा वो। तो हकीकत ये है कि आप फोन काट भी दो तब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉड है। मेरे पास भी आया था कि आपका बेटा कहाँ है, मैं क्या करना है, तो वो पता करना सर्विस करता है, पता है सर्विस करता है, कहाँ है, मैं बोलती हैदराबाद में। तो मुझे वो अरेस्ट हो गया, नहीं तो मैं मिलाऊंगा अरेस्ट करिए, फोन एक बार तय करो, वो कर दो। ऐसे आते हैं कहीं आते हैं कि आपके पूरा सिम 2 घंटे बंद हो जाएगी, आप ये दवा तमाम मैसेज हमारे पे आए कि आपकी बिजली कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, मैं ट्रांसफर होकर आगरा से यहाँ आ गया था, मेरे पास आया कि आपका 2 घंटे में बिजली कनेक्शन कट जाएगा, आप 10,000 रुपये आपका बिल है वो पेमेंट कर दीजिए और ये लिंक है इस पर कर दीजिए। मैंने कहा काट लीजिए। वो सूचना खुद आपसे ही। मैंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं टोरेंट ऑफिस आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मैंने कहा पूरे यूपी में टोरेंट का ऑफिस 4 जगह पे है, आजमगढ़ में। कह रहे जब सब जानते हैं तो आप हमसे बहस क्यों कर रहे हैं? सही है, क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं कि कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस को छोड़ के, अनलेस अनटिल कि आप कितने कमजोर पड़ रहे हैं। आप अपने भावनाओं में बैठे, आपको कोई कह रहा है कि आपका बेटा फलाना जगह पे है। हम तो अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कोई कहे कि हाँ मम्मी गिरी पड़ी है या पिताजी गिरा, चलो हमारे साथ। आप लोग सिखाते हैं ना कि अपने बच्चों के भाई किसी के साथ ना जाओ, तो बड़े कैसे चले जाते हैं? ये है भाई, कुछ नहीं है तो भाई भैया भाई पुलिस स्टेशन को आप इन्फॉर्म करिए कैसे ऐसे होना है। ये तो होता ही है, में वो बातें करके उसके बाद वो रिकॉर्ड कर लेते हैं उधर से, उसके बाद फोन तुरंत आता है कि मैं डीसीपी फलाने बोल रहा हूँ, आप यार वो कैसा ऐसा लगा है। तो कुछ गलती यहाँ से भी होती है, सेंड से भी गलती होती है, तो वैसे लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। उसी गलती पढ़ लेते हैं वो। आपने अगर लंबी बात कर ली तो हाँ। उसका जो वॉइस का एम्पलीट्यूड होता है उसको वो उल्टा कर वो आप इसे इसी से लेंगे। बहुत सारी चीजें, ट्रू कलर है, आप ट्रू कलर पे देख लीजिए कि आइडेंटिफाइड नंबर है, तो उससे कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं यहाँ से। ये हम लोग करते हैं, अपने यहाँ करते हैं जब जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि रिमोट एक्सेस ले लेते हैं आपके मोबाइल का, फिर उस मोबाइल से सारा ट्रांजेक्शन आप जब OTP आएगा तो फिर से वो कर लेंगे, बता लेंगे। मेरे साथ खुद की घटना है, मेरे फादर रिटायर हुए थे, बहुत अच्छा पेंशन पाए थे वो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया कि एक दिन इनका पास फोन, आप लोग यहाँ से जाएंगे, अपने क्लास में जाएंगे और अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल। पहले यहाँ पे स्टॉप का बटन होता है, यहाँ पे कॉलिंग का होता है, यहाँ पे आप जैसे दबा दोगे ना यहाँ पे, ये अलार्म बज जाएगा नीचे, कोई भी सुन लेगा अभी तक खुल जाएगा। जिस फ्लोर में जाना उस फ्लोर में आइए, ज़्यादा देर वहाँ पे पड़ेगा, थोड़ा बहुत ब्रीफ करिए यहाँ पे रहना प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में कर या 3 को 8 बनाएगा या 0 बनाएगा,
तो ये सब है। ये गाड़ियों में तो 33 नंबर हो गया। इसी तरह से जो है असलहों का भी सीरियल नंबर होता है, जैसे रिवॉल्वर है, पिस्टल है, DBBL है, SBBL है, राइफल है, कार्बाइन है, जो भी ये जो असलहे होते हैं जो स्टैंड उनके सीरियल उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी उसकी भी चोरी वगैरह होती है। तो उसके बाद से जैसे एक बार जैसे निर्भय पाल शर्मा का हत्या हुआ था, जो विधायक थे सहारनपुर वगैरह, उनकी जो बाराबंकी की थी रिवॉल्वर थी जो सहारनपुर में हुआ था, जब हम लोग जांच किए तो बाराबंकी का निकला था। तो इस तरह से जो है ये जो है यहाँ जैसे उसका भी सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ मिट्टी की जांच होती है। ये जो मिट्टी है, मिट्टी कितनी इंच तक होती है नीचे जिसपे पौधे वगैरह होते हैं, सॉइल क्या चीज होता है, सॉइल में क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद से उसकी जांच क्या, सॉइल का मेन जो कलर होता है। किताबों में तो देखो 1100 लिखा हुआ है सॉइल का कलर, लेकिन यहाँ 6 कलर पे ही हम लोग ओपिनियन देते हैं, यहाँ कंपेयर होता है। उसके बाद से जैसे ग्लास की जांच होती है, ये जैसे विंडो ग्लास वगैरह है, तो इसमें जैसे मान लो कभी कभी बर्गलरी, चोरी वगैरह, थेफ्ट वगैरह के मामले में जो है हम लोग ये देखते हैं, ये जो ग्लास कभी कभी इंश्योरेंस के मामले में ज्यादा इस तरह की चोरी होती है। इस ग्लास को देख करके हम लोग ये बताएंगे कि अंदर से तोड़ा गया है, बाहर से तोड़ा गया है। मतलब चोरी जो है ये अंदर से इसको तोड़ा गया है, बाहर से तोड़ा गया। इसकी ग्लास की जो प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पे हम लोग इसका मार्क्स वगैरह देख करके बता सकते हैं। एक तो ये ग्लास में हो गया, ग्लास चूंकि मार्फत सॉलिड होता है, इसका कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो तुम लोग अब ये सब जब बड़े हो जान जाओगे कि कैसे बनता है ग्लास है, चाहे चूड़ी है, चूड़ी वगैरह आता है, चूड़ी का जैसे कर्वेचर है, रेडियस वगैरह ये सब निकाल करके जो है उसका जो है डायमीटर वगैरह भी डिसाइड किया जाता है। कलर वगैरह जैसे कलर के लिए जैसे फ्लोरोसेंस देखा जाता है, इसलिए चूड़ी की साइज वगैरह भी अक्सर जो है लेडीज केस में चूड़ी वगैरह भी आता है। सबसे इसमें एक काम और है हमारे एक सेक्शन का, जो इसमें जैसे होमिसाइड और सुसाइड, हत्या और आत्महत्या के केस में जो है आजकल जनरली बहुत ज्यादा चल रहा है। हम तो खैर 2-2.5 साल से हैं यहाँ पर, तब से कानपुर का तो बहुत ज्यादा आता था, आजकल कम हो गया है। जो जनरली जो है कम से कम 25-30 केस ऐसे होंगे जिसमें हमने ये कहा है कि ये जो है सुसाइड नहीं है, ये होमिसाइड है। तो उसका जो कि जब आदमी लटकता है तो उसका जो लिगेचर मार्क है, क्या लिगेचर क्या चीज है, उसके जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है उसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम जो डॉक्टर ने लिखा है उसको भी एनालाइज करते हैं। लिगेचर देखते हैं, लिगेचर मार्क देखते हैं कि लटकने से आया है कि नहीं आया है, लिगेचर मार्क कितने प्रकार का होता है। इस आधार पे ये हम लोग लिख देते हैं क्लियर कट में। जो है कम से कम 25-30 फाइलें हैं जिसमें मैंने कानपुर का केसों में ये लिखा है, ये नहीं साहब ये जो है सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। मतलब ये जो है कल्चर बन गया था यहाँ कानपुर नगर और देहात में। तो इस तरह से मैंने आजकल बहुत कम हो गया है, आजकल तो बहुत जब से हम आए हैं कम से कम 25-30 ऐसा रिपोर्ट में दिया हूँ कि नहीं ये सुसाइड नहीं, ये हत्या है। तो इसलिए जो है उसमें हम लोग जैसे मान लो कभी कभी जैसे कहाँ से लटकी है कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, उसका फोटो मांगते हैं। उसके बाद से जैसे मान लो जैसे वहां से लटका है एंकर पॉइंट उसको कहा जाता है। उसके बाद से कहाँ कैसे का गले में क्या था, कौन जैसे जनरली क्या होता है लोग जैसे मान लो हत्या कर देते, कहते साहब हमने इसको जो फांसी लगाई थी उतार दिया, दवा कराने ले गए, डॉक्टर ने घोषित कर दिया। तो जो 2 आदमी जो उतारते हैं कोई न कोई उतारेगा ना, उनका मैं बयान मांगता हूँ कि जो 2 लोग उतारे होंगे उनसे लिख करके लाइए कैसे वो लटक रही थी, किस तरह से कौन वो लटक रहा था, क्या क्या है उसका पूरा सिचुएशन, जो लोग उतारे हैं दवाई इलाज कराने के लिए उनका बयान लिखे। तो एक केस ऐसा आया था कानपुर देहात का, वो कोई खड़े नहीं हुआ, हम जो दवा कराने के लिए उतारे थे, वैसे ही क्लियर हो गया कि हत्या है। मान लो दवा कराने के लिए जनरली इसी यही तो कहा जाता है साहब हमने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने भी घोषित कर दिया। उसमें 2 आदमी नहीं मिले साहब हमने उतारा था, क्योंकि ये सुसाइड हत्या और आत्महत्या ये है जो उतारेगा अगर हत्या घोषित हो गया तो वही मुलजिम बनेगा। ये सबसे बड़ी कानून में है ये चीज, मतलब जो उतारेगा अगर मान लो हम लिख दिए नहीं साहब ये हत्या है, तो जो उतारेगा वही मुलजिम बनेगा, वही ले जाएगा। इसलिए लोग जो है नहीं खड़े होते हैं। ये है कानून में प्रावधान है, जो उसको अंतिम बार से उतारा है लाश को, हम कह नहीं साहब ये हत्या है तो वही मुलजिम बनेगा। इसलिए जल्दी लोग खड़े नहीं होते हैं, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हत्या है कि सुसाइड है। तो उसके बाद से ये जो है उसके बाद से और आपके फोटो कैसे, उसके बाद से ये तो सीमेंट का भी जांच होता है। इसमें हम जो है करीब 10 दिन का जो है IIT रुड़की में ट्रेनिंग लिए हैं, तभी यहाँ स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लैब है, 16 डिवीजन यहाँ चल रहा है। तो 16 डिवीजन में अभी इनकम्प्लीट है, कुछ लोग अपॉइंटेड है, कई तरह की जो है मतलब यूपी गवर्नमेंट की अपनी समस्याएं हैं। तो उसमें सीमेंट में जो है सीमेंट की हम लोग जांच करते हैं, उसमें सीमेंट में क्या क्या कौन एलिमेंट होते हैं उसको एनालाइज करके ये बताया जाता है इसमें मिलावट है कि नहीं है, असली नकली सीमेंट का भी आता है। उसके बाद अगर RCC का लीटर है तो उसमें हम भी बता देंगे सीमेंट सैंड और कंक्रीट का क्या रेशियो है, RBC है तो सीमेंट सैंड का क्या रेशियो है, पेवमेंट मेथड वगैरह होता है, जैसे अगर छत में जो सरिया वगैरह डालते हैं तो उसका जो पेमेंट मेथड से ट्रेनिंग वगैरह की है तो ये बताया जा सकता है कि सरकार ने जो टेंडर दिया था उसके नाम के अनुसार इसमें छड़ पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसको बिल्डिंग से ही हम जांच करके बता सकते हैं। और उसकी दूरी क्या है,
तो इसलिए इसका ये सब अभी जो है इस्टेब्लिश होना है, अभी आगे कुछ काम बाकी है, तब तक हम लोग रिटायर हो सकते हैं। तो ये सरकारी काम है, लेकिन ट्रेनिंग दिया हम 10 दिन का एक में जा करके। तो ये जो है मतलब बिल्डिंग मटेरियल का हो गया, ईंट वगैरह की जांच होती है, कभी कभी ईंट वगैरह का जो स्टैंडर्ड उसका भी मानक होता है, ईंट का भी। तो ये सब मतलब ये फिजिक्स सेक्शन है। ये फिजिक्स सेक्शन में जो फिजिकल जैसे क्लास कैरेक्टर्स हो, एक तरह से जहाँ किसी जैसे यहाँ पर जितने भी सेक्शन होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, और फिजिक्स सेक्शन स्पेशलाइज नहीं होता है। उसमें ये होता है अगर कहीं भी कुछ भी हो, अगर कहीं कुछ न हो पावे तो ये जो है फिजिक्स सेक्शन में हो सकता है। फिजिकल पैरामीटर जैसे क्लास कैरेक्टर कुछ हो जाता है, जो साइंस उसका जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसी का यूज होता है। अब उसमें ये जो हम लोग पढ़े हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है, तो ये जो है हर आदमी के अपनी अपनी कैलिबर पर निर्भर करता है। कोई मान लीजिए सही रिपोर्ट देता है, कोई डॉक्टर अच्छा होता है, कोई खराब होता है। ये कितनी जानकारी, कितनी उसको ग्रेविटी मालूम है अपने विषय का, सर्विस तो सब लोग पाते हैं। तो इसलिए जो है इस पर भी निर्भर करता है कि आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कर रहा है हर मौके में। उसमें जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने जो है हाथी को जो है इस खिड़की से पार होते हुए देखा, तो मान लीजिए इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। ये लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट में आता है। तो भाई जो आदमी कह रहा है मैंने देखा हाथी को पार होने की, तथ्य क्या है कि हाथी नहीं पार हो सकती है, इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा है। ये फोरेंसिक साइंस में है, ये लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट में आता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है ना मैंने देखा, लेकिन तथ्य तो ये नहीं होता है पर्टेनिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय से संबंधित। ये पुलिस और अदालत की बीच की कड़ी है, यानी हम लोग पुलिस का भी मदद करते हैं। पुलिस को जैसे जरूरत है हमको बुलाइए, साहब हमारा ये घटना सब जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए, ताकि पुलिस का मदद हो गया। फिर जब परीक्षण करेंगे तो न्यायालय भी बुला सकता है कि साहब आप आइए एविडेंस दीजिए कि हमको सजा करनी है। अभी जैसे हम लोग उसमें भी एविडेंस में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ अदालत का मदद करते हैं, यहाँ पुलिस का मदद, दोनों के बीच की कड़ी होती है। इसीलिए कहा गया है इसकी छोटा सा डिफिनीशन है। फोरेंसिक साइंस जो है मतलब है कुछ नहीं, जितने भी साइंस है सबका एप्लीकेशन है। तो यहाँ हर सब्जेक्ट के लोग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अब तो कंप्यूटर साइंस वगैरह ये एमटेक वगैरह इसमें भी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जो है तो ये फोरेंसिक साइंस का जो डिफिनीशन कहिए तो मैं बता दूं, उसमें कुछ है नहीं। फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू दोज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ व्हिच इज इन्फोर्स्ड बाय पुलिस एजेंसी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यही दो लाइन का डिफिनीशन है इसका, कोई एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, बाकी और कुछ है। ताली बजाओ, ताली। ठीक है, आगे भी है। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे कर चीजें होती हैं, बहुत सारे अम्ल जो है हम लोग यूज करते हैं। खाने पीने की चीजें जैसे सिरका वगैरह है, वो भी एक अम्ल है, एसिड है। ठीक, कई क्षारीय चीजें भी हम लोग खाते हैं। अब बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, वो ठीक मतलब खाने की दृष्टि से नुकसानदायक है, लेकिन उनका जीवन में अदर चीजों में उनका उपयोग है। ठीक है, जैसे मान लो मेडिकल हेल्थ, ठीक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दवा वगैरह के रूप में हमें जरूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो एसिड हो गया, क्षार हो गया, इन सारी चीजों का जो पढ़ाई करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोग देखो, ये आपने देखा हुआ इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है, सूक्ष्म जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। देखो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जैसे आते हैं आपके कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वायरस हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो ये चीजें उपस्थित हैं। हो सकता है बहुत सारे एंजाइम वगैरह, कवक वगैरह वायुमंडल में भी है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे दही है, दही को हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, अगर हम लोग उसे अगर इससे देखें, ठीक है, तो आप लोग खाओगे नहीं। बहुत सारे ऐसा लगेगा आपको कीड़े मकोड़े उसमें बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल उसमें जो है चल रहे हैं। ठीक, वो हम इतने सूक्ष्म है कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप, यानी कि अत्यधिक छोटी चीज कोई हमें देखनी है तो इससे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, वो ऐसा इनकी क्षमताएं होती हैं। कोई माइक्रोस्कोप होगा वो 2 गुना करके दिखाएगा, कोई 4 गुना, 100 गुना। ठीक, तो इसकी कैपेसिटी 100 गुनी तक है, यानी कि अगर कोई वस्तु है तो उससे 100 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, और जैसे बहुत बड़ी बड़ी लैब वगैरह जो बनती हैं उनमें और ज़्यादा दूर की चीज़ें हमें देखनी है तो उसके लिए बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं, बैक्टीरिया तो आप लोग पढ़े होंगे। बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया नुकसानदायक होते हैं या कुछ लाभदायक होते हैं? लाभदायक होता, कुछ लाभदायक होता है। दूध से दही वाला, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस होता है आपका, दही उसी से बनता है। अगर वो ना हो तो आप दही वगैरह नहीं बन सकता। अब कुछ होते हैं खतरनाक। ठीक है, बहुत सारे रोग होते हैं, डिजीज होती है।
डाल के देखना चाहिए इसके पीएच वैल्यू, ठीक है। ये केमिकल रखे हैं, इनमें से आपने बहुत कम केमिकल पढ़े होंगे, जैसे नॉर्मल स्टीम क्लोराइड पढ़ा होगा ZnCl2, ठीक है। और कौन सा पढ़ा होगा देखो, लिखा होगा याद देख लो, कुछ पढ़े होंगे आपने, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा, हाँ ये देखिए सोडियम क्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों। ऑक्सैलिक एसिड नहीं पढ़ा होगा, हाँ केमिकल से दूर रहना बच्चों, कोई बॉटल जल जाओगे तुरंत, जल जाओगे, हाँ हम लोग जल जाते हैं। HNO3 पड़ा है, HNO3 तो है, ये देखो डाल के भी पानी डाल दो जरा सा, देखो वैसे एसिड में पानी डालना नहीं चाहिए, एसिड में पानी काट थोड़ा डाल दीजिए, दूर से देखना, देखो HNO3 है, बहुत डाइल्यूट है क्या, कंसंट्रेट में रखे से खराब हो जाते हैं ना, हाँ। देखो कलर उड़ जाता है, देखो सब एसिड रखे, ये देखिए कलर उड़ जाता है, अपने आप ही बंद है जबकि पड़ जाए तो अलग बात है, ठीक है। पिट्यूटरी और कोई इसमें देखने वाला होगा, आप देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट देख सकते हैं, बहुत महंगा आता है, सिल्वर नाइट्रेट पड़ा होगा आप लोगों ने, सिल्वर नाइट्रेट बहुत कॉस्टली आता है, पिंक वाला सिल्वर आयोडाइड होगा क्या, जाती है बीट थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है, बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है चरस क्या कहते हैं। और ये गांजा है आपका, गांजा और भांग में एक डिफरेंस होता है, गांजे में ये होते हैं सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, भांग में बीज नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो ये इसी और जो चरस है इसी गांजे आने से मिलती है, नहीं रगड़ते रहते हैं इखट्टा कर लेते हैं, तो वो इससे मिलती है। तो हम इन सबको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे हॉर्स दिखाई, कोई बच्चा देखना जाए तो देखिए सर, आप देखा जाए कोई देखें तो हॉर्स से दिखाई दे रहा है, इसको नहीं छेड़ना, आप छूना नहीं है, जैसे आग लगाइए, ऐसे करके देखो आपको दिखाई दे रहा है सर। आगे भी आप बताएंगे सर, और भी बताना है? हाँ बता देते हैं, ये चरस है और वो ये इसका फोटो उसकी जो आई दृष्टि है, जो उसकी आँख है, वो प्रोटीन जो नेचुरल ज़्यादा मात्रा में पी लिया तो क्या होगा, बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी नुकसानदायक है, कभी भी ये चीज़ पीना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ सब लोग बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, सर वगैरह बताते होंगे, तो आगे पढ़ो, मेहनत करो, और यहाँ के पास पढ़ो, जो नौकरी लगे यहीं पे नौकरी करवा, हाँ बिल्कुल सही। तो अब तो सरकारी हो जाओ भाई। पेट्रोल था प्योर, इससे ज्यादा कभी देखेंगे आप, पेट्रोल डीजल लेंगे आप तो उसमें लिखा होता है टंकी पे डेंसिटी लिखी होती है आपको, अगर 710 से 740 तक डेंसिटी तो पेट्रोल ठीक है प्योर है, 740 उससे ज्यादा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ भी मिलाया गया है, वो सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन मिला हुआ है। और डीजल का 810 से लेकर 850 तक होता है डेंसिटी, जब लेंगे आप पेट्रोल ना तो इनके आधा मीटर में, अगर उसमें ज्यादा वाली डेंसिटी कम आ रही है तो उसमें इम्प्योरिटी है, वही इसमें हम लोग चेक करते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है। ये आपने किताब में चित्र पढ़े नहीं हो, 7 के चित्र होता भी है, बड़े बड़े प्लांट में होती है, प्योर करने का नापने का क्योंकि हम लोग वही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो रिलायंस का स्टैंडर्ड होता है वही यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो करके इसको देखा जाता है, प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है बच्चों। देखिए इसको स्टैंड बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड हाइड्रोमीटर पड़ा हुआ, बैरोमीटर पड़ा हुआ, ये डेंसिटी मीटर, इससे हम डेंसिटी लेते हैं। ये देखो 800 850 तक डीजल के लिए है, देखो ये कैसे आपको लेना है डेंसिटी, इसको लेते हैं, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड कराएंगे, देखो इसमें रेंज हो जा रही है 800 से 850 तक है, जहां पर ये रुक जाएगा मतलब 20 पे रुक गया, 830 क्या हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी, मात्रा नहीं डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जो अल्कोहल आते हैं दारू उसकी भी लेते हैं, उसको एल्कोमीटर बोलते हैं, इसको डेंसिटी मीटर बोलते हैं, वो भी लिक्विड आता है, ठीक है। उसमें नापते और जब बात करें हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। और वो हम आ गए हैं फॉरेंसिक लैब के 5th फ्लोर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक्सप्रेस वे का नज़ारा, जो कि नीचे है, हम लोग ऊपर हैं। लड़की के साथ स्थल पर घटना क्या होगी, उसका FIR करवाएंगे, पुलिस में जाएंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, वापस जाएगी, संबंधित अगर घटनास्थल पर या फिर वहाँ पर मौजूद है अपने क्या करेंगे, जितने मुंह उतनी कि जो लड़की है चाहे लड़का हो, क्राइम सभी के साथ होता रहता है, मोस्टली आप लोग देखते रहते होंगे। तो उसके साथ क्या घटना जो आरोप लगाया गया है तथाकथित जैसे बलात्कार होता है, एक होता है, तो हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे, जैसे डॉक्टर के पास गए, अलग अलग सैंपल्स लिए, कपड़े लिए, जो पीड़िता है उसमें जो कपड़े पहने हैं या घटना, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको डायटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर